Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror or Knowledge Hub. Today we are going to discuss Chapter 2, Class 7th Science. Chapter number 2 is Nutrition in Animals. जंतुओं में पोषण. चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं. व्हाट इज न्यूट्रिशन? एज यू नो, प्लांट्स मेक्स देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाते हैं. सो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, इसलिए उन्हें आप स्वपोषी भी कहते हैं. Animals can't make their food, they depend on plants for their food directly or indirectly. अब जो जंतु होते हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं पौधों की तरह. वे अपने भोजन के लिए पौधों और जंतुओं पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ taking food, its utilization and for growth and maintenance of the body. न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन को लिया जाता है, इसके उपयोग, इसकी वृद्धि, इससे बॉडी की वृद्धि और मरम्मत होती है. तो ये सारा जो प्रोसेस होता है भोजन को लेने का, उसे यूटिलाइज करने का, जिसके द्वारा बॉडी की मरम्मत हो, ग्रोथ हो, तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया है न्यूट्रिशन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन कितने प्रकार से होता है, पोषण कितने प्रकार से होता है. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. स्वपोषी आपने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया है. वहाँ हमने सीखा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. हेटरोट्रॉप्स एनिमल्स होते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉप्स के बारे में. तो हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. पैरासाइट्स होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है. तो इस तरह के आपके न्यूट्रिशन होते हैं जीवों में. बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बहुत सारे मोड्स होते हैं. ईटिंग, खाना खा करके, सकिंग चूस कर, स्वेलोइंग निगल कर, च्यूइंग चबा कर, कैप्चरिंग पकड़ कर, स्क्रैपिंग क्रोच कर. ये बहुत सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. बात करते हैं स्टारफिश की. आपकी बुक में स्टारफिश जो है एक जलीय जीव है, जल में रहने वाला प्राणी है. स्टारफिश ईट्स अपॉन हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये जो खाता है ये कैल्शियम कार्बोनेट खाता है. जो कवच होते हैं समुद्री जीवों के, जैसे सीप आपने देखी हो, टॉर्टोइस आपने देखे होंगे, उसकी बाहरी त्वचा को ये खाता है. इट फीड्स थ्रू स्टमक वेयर माउथ लाइज. ये स्टमक के द्वारा खाता है जहाँ पर इसका मुंह रहता है. फूड इज देन स्लोली डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी. फिर धीरे से भोजन जो है वो बॉडी के अंदर जाता है और पाचित होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमन में डाइजेशन किस प्रकार से होता है. एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाली से कहते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये कुछ एक ग्रंथियाँ होती है जो पाचक ग्रंथियाँ भी नहीं कहते आप, ये पाचन में मदद करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल की. एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है माउथ से लेकर, ये आप देख रहे होंगे माउथ, फिर इसोफेगस है, फिर आपका स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और लास्ट में एनस. तो ये पूरा का पूरा आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है. दीज आर द ऑर्गन्स विच आर एसोसिएटेड टू द एलिमेंट्री कैनाल. अब आप देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है, दीज आर द ग्लैंड्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन. तो इसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ आप देखेंगे सेलिवरी ग्लैंड्स मुंह में होती है हमारे, जिसे आप लाला ग्रंथि भी कहते हैं. इसके बाद देखेंगे आप लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी की. इसके बाद देखेंगे आप पेनक्रियाज, ये भी एक ग्रंथि है.
तो बात करते हैं डाइजेशन की, इसके बारे में डिटेल में आप अगले स्लाइड में देखेंगे। तो डाइजेशन का मतलब होता है द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। पाचन का मतलब क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे आप, इसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं जो इससे जुड़े हैं। माउथ, बक्कल कैविटी में आप देख रहे होंगे। ओइसोफेगस जिसको आप फूड पाइप भी कहते हैं, जहाँ से भोजन इसके माध्यम से स्टमक में प्रवेश करता है। फिर अमाशय स्टमक जिसको आप कहते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको आप क्षुदांत्र कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को फिर भोजन जाता है, तो इसको आप बृहदांत्र कहते हैं, बड़ी आंत। फिर इसके बाद देखेंगे आप रेक्टम, मलाशय, जहाँ पर कुछ समय के लिए स्टोर होता है मल। फिर एनस, गुदाद्वार, जहाँ से फिर इजेस्ट होता है, भोजन को पाचन के बाद बाहर निकाला जाता है। अब ग्लैंड्स देखेंगे, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं आपके इम्पोर्टेंट जो आपके सिलेबस में है, वो है सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो मुंह में होती है, ये सलाइवा सिक्रीट करती है, सलाइवा निकालती है। लार्ज से आके आते हैं। लार्ज जो होता है ये, इसमें एक टॉयलिन और एमिलेज नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हमारी मदद करता है। ये भोजन को अच्छी तरह से पाचित करने में भी मदद करता है, मिक्स करने में मदद करता है। इसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज लीवर। लीवर इज द इम्पोर्टेंट एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर जो होता है इसे यकृत कहते हैं। लीवर से जो है एक रस निकलता है, वाइल जूस, विच हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इट इज स्टोर्ड इन टेम्परली इन द गॉल ब्लैडर। ये कुछ समय के लिए जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, वहाँ पे स्टोर होता है। फिर जो पेनक्रियाज है, इसे आप अग्नाशय कहते हैं। यहाँ से भी एक हार्मोन निकलता है दैट इज नोन एज, कुछ जूस भी निकलते हैं पेनक्रियाटिक जूस जिसे आप कहते हैं, और एक हार्मोन भी निकलता है जिसको आप इंसुलिन कहते हैं। इट इज द इम्पोर्टेंट हार्मोन विच इज हेल्पफुल टू कंट्रोल द डायबिटीज या शुगर लेवल इन द ब्लड। ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से भी बहुत सारे जूसेस निकलते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की। ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस किस प्रकार से होता है, तो बहुत 4-5 स्टेप आपकी बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले इंजेशन होता है, अंतर्ग्रहण, डाइजेशन, फिर पाचन, अब्जॉर्प्शन, अवशोषण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, फिर इजेशन, बहिर्करण। बारी बारी डिस्कस करते हैं इन स्टेप्स को। सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को अंदर लेना। ये तो आप जानते होंगे, भली बात ही जानते होंगे कि भोजन जो है वो मुंह के द्वारा ही हम इंजेस्ट करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया, बॉडी के अंदर लेने की प्रक्रिया को आप इंजेशन कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, या मुंह से शुरू होती है। देयर आर टीथ, टंग एंड सेलिवरी ग्लैंड्स इन माउथ वी secrete saliva। तो मुंह में टीथ भी होते हैं, दांत, जीभ है, सेलिवरी ग्लैंड है जो सलाइवा secrete करती है। सलाइवा कंटेन्स एमिलेज एंजाइम विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। सलाइवा जो होता है इसमें एमिलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है, एक केमिकल पाया जाता है, एक रस पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड प्रॉपरली। ये भोजन को अच्छी तरह से मिलाने में भी मदद करता है। टीथ हेल्प्स इन च्यूइंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, पाइसिंग एटसेट्रा। जो टीथ होते हैं ये चबाने में, काटने में, पीसने में, फाड़ने में मदद करते हैं भोजन को। टंग गिव्स अस टेस्ट, और जो जीभ होती है ये हमारी एक सेंस है, एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमें टेस्ट का अनुभव करती है। सबसे पहले बात करते हैं टीथ की। टेम्पररी टीथ जो होते हैं हमारे, उसकी संख्या 20 रहती है, और परमानेंट जो टीथ होते हैं वो 28 या 32 होते हैं हमारे। अस्थाई और स्थायी दांत कहते हैं इसे। अस्थाई दांत, दूध के दांत भी आप कह सकते हैं इनको, और स्थायी दांत जो होते हैं परमानेंट होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे टीथ जो होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं हमारे, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर।
इंसिजर्स को कहते हैं आप कृंतक, कैनाइन को कहते हैं आप रदनक, प्रीमोलर को कहते हैं अग्रच्वर्णक, मोलर को कहते हैं च्वर्णक। इनकी संख्या जो है वो निश्चित है। ये अलग अलग कार्य करते हैं, कुछ चबाने का, कुछ काटने का, कुछ फाड़ने का और कुछ पीसने का काम करते हैं। अब बात करते हैं टंग की। जीभ जो है ये हमारे एक सेंस है, ये हमें टेस्ट का अनुभव करती है। तो ये टेस्ट जो होते हैं स्वीट, साल्टी, सावर और बीटर, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, ये टेस्ट हमें ये बताती है। तो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है ये स्वीट टेस्ट हमें देती है, और इसके साथ ही जो साइड वाला भाग होता है ये साल्टी टेस्ट देता है। थोड़ा सा यदि आप पीछे को जाएंगे तो वहाँ पे आपको सावर टेस्ट आएगा, खट्टा टेस्ट आएगा, और सबसे लास्ट में बीचों बीच जो है यदि आप कोई चीज़ यहाँ पे रखेंगे तो वो आपको विट टेस्ट अनुभव करता है, क्योंकि हमारी जो जीभ है उसके ऊपर टेस्ट वर्ड्स होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती है, जिसके माध्यम से हमें टेस्ट का पता चलता है। बात करते हैं डाइजेशन की, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो डाइजेशन पहले भी हमने डिस्कस किया, कॉम्प्लेक्स फूड को, जटिल भोजन को सिंपल भोजन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को आप डाइजेशन कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मुंह से शुरू होके क्षुधांत्र पे खत्म होती है। बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, अवशोषण, द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन इनटू ब्लड वेसल्स। एब्जॉर्प्शन जो होता है, अवशोषण, भोजन जो होता है जब पच जाता है तो हमारे ब्लड वेसल्स में मिल जाता है। इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में घटित होती है, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज होती है जिसको आप विलाही कहते हैं, विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। एसिमिलेशन देखेंगे, स्वांगीकरण, द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द सेल्स ऑफ बॉडी वेयर दे आर यूज्ड। अब ये जो स्वांगीकरण है ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो पचा हुआ भोजन है वो रक्त के माध्यम से हमारे सभी सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। फिर देखेंगे आप अगला स्टेप है इजेशन। इजेशन का मतलब बहिर्करण। द एक्सपेलिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड अनयूज्ड फूड इज कॉल्ड इजेशन। जब आप अनपचे भोजन को या जो उपयोग में नहीं लाया गया भोजन है उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को आप इजेशन कहते हैं, बहिर्करण कहते हैं। ये जनरली जो है हमारे गुदद्वार से होता है, एनस से होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट होता है दैट इज एनस। बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स की। अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, उनमें पाचन किस प्रकार से होता है। द ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैज रूमेन एंड केकियम इन देयर एलिमेंट्री कैनाल। इनका जो आहार नाल होता है उसमें रूमेन और केकियम पाए जाते हैं। रूमेन्स में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, विच हैज़ मैनी बैक्टीरिया विच एक्ट्स ऑन सेलुलोज, जो सेलुलोज पर आक्रमण करते हैं और सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। सेलुलोज जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे रूमेन के बगैर पचाना मुश्किल होता है। इसलिए ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स है ये आसानी से इसे पचा सकते हैं। देन नॉन एज रूमिनेंट्स, इन्हें जुगाली करने वाले जंतु भी कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन को पहले रूमेन में अंदर ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं और खाली समय में फिर जुगाली करते रहते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में फीडिंग कैसे होती है। अमीबा जो होता है वो किसी भी माध्यम से किसी बॉडी के किसी भी पार्ट से जो है वो भोजन को ले सकता है। बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं इन्हें आप सूडोपोडिया कहते हैं, जिसके द्वारा ये चलता भी है और भोजन भी अंदर ग्रहण करता है। अमीबा डाइजेस्टेड थ्रू फूड वैक्यूल। अब जो अमीबा है ये फूड वैक्यूल जो होता है, खाद्य रस धानियाँ जो होती है इसके माध्यम से ही भोजन को पाचित करता है। अमीबा जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो जल में पाया जाता है। ये जल से ही अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जल से ही अपना भोजन ग्रहण करता है।